नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिफंड के बारे में कि सीसेम में कैसे रिफंड वगैरह होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है ना कि भैया अगर मैं सीसेम में जा रहा हूं, अगर मेरे को सीट वगैरह नहीं मिली तो क्या मेरे पैसे रिफंड होंगे कि नहीं होंगे। तो पूरा इसमें बात करेंगे अपन पूरा सीसेप का कि क्या क्या रिफंड प्रोसेस है। ठीक है, मतलब कितने रुपए कटते हैं, जैसे 1,500 कब कटते हैं, 5,000 रुपये कब कट जाते हैं, या फिर कुछ भी जब रिफंड नहीं मिलता है, किस किस केस में नहीं मिलता है रिफंड। और अपन ये भी देखेंगे कि जो स्पेशल राउंड जो होता है, ठीक है, स्पेशल राउंड जो सीसेप होता है उसमें तुम्हें 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दो और ऑप्शंस क्या है उन पे भी अपन बात करेंगे। ठीक है, टोटल अपने को 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जोसा में क्या थे, 3 ऑप्शन देखने को मिलते थे ना अपने को, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। यहाँ पर अपने को टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं सीसैप में, तो वो भी इस पर ही बात करेंगे अपन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं जिससे कुछ यहाँ पर मैंने कुछ वो लिए हैं कि देखो जो फ़ी होती है ना, फ़ी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और एक होती है पार्टिसिपेशन फ़ी। अब ये जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है ये जोसा में, ठीक है, जोसा वाले सीट एक्सेप्टेंस फ़ी लेते हैं। जो भी आपसे भी जनरल ओबीसी की होगी तो 35,000 रुपये जो ली होगी ना, वो जो थी वो सीट एक्सेप्टेंस फीस थी। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस थी। और अगर पार्टिसिपेशन फीस की बात करें तो पार्टिसिपेशन फीस सीसेप वाले लेते हैं। ठीक है, और ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो फिक्स है कि जनरल ओबीसी होगी तो 35,000 रुपीज़ पे करना है। और अगर आप क्या बोलते हैं SC ST और अगर PWD कैंडिडेट तो आपको 15,000 पे करना है। ये आपकी फिक्स है, अगर आपको सीट मिल गई तो आपको इतना ही पे करना और डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करना था जोसा में। ठीक है, तो उसे अपन सीट एक्सेप्टेंस फी कह रहे थे। और अगर पार्टिसिपेशन फीस की बात करें तो पार्टिसिपेशन फीस अपन इसमें सीसे में किसको बोल रहे हैं, वो केसेस पे डिपेंड होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक जैसे वो वीडियो बताई थी, इस वीडियो में मैंने जैसे 4 केसेस बताए थे, तो वहाँ ये केसेस पे डिपेंड होगा कि आप कौन से केस में आ रहे हो। उस हिसाब से आपको ये जो फीस पे करना था ना अपने को 36,500, और अगर एक्स्ट्रा 36,500, 21,500, ये केसेस पे डिपेंड करता है। तो ये इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन फीस फॉर सीसेप राउंड। तो यहाँ पर बता दिया मैंने कि सीसेप के लिए आपको पार्टिसिपेशन फी, उसको मैं पी से डिनोट करूँ। कहीं पे भी अगर मैंने एस लिखा उसका मतलब है सीट एक्सेप्टेंस फी, और कहीं पे अगर मैंने पी लिखा है तो उसका मतलब है पार्टिसिपेशन फी। इसको मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूँ। अभी क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अगर एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। ठीक है ना, और मतलब ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम सीसे में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तभी तुम्हें मतलब सही डिसीजन ले पाओगे, अपने पैसे भी बचा पाओगे, अपनी सीट भी बचा पाओगे। तो ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं। ये मैंने 1,500 क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 3 केसेस लेके रखे मैंने, 1,500, 5,000 और यहाँ पर एक नीचे लेके रखा है कि नो रिफंड। ठीक है, पूरे डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने डिडक्ट्स लिखे हैं। ठीक है ना, कितने रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 1,500 रुपये अगर आपके डिडक्ट हो जाएंगे कब, जब इन तीन कैटेगरी में आप आते होंगे। ठीक है, तो सबको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1,500 रुपये, कब आपके 1,500 रुपये कट के और बाकी पैसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 36,500 पे किया होगा, ठीक है, ये सीसेप में 36,500 पे किया होगा, तो ये मतलब केस 1 वाला केस है आपका कि आपने 36,500 पे किया है जनरल ओबीसी में, तो आपका सिर्फ 1,500 रुपये कटेगा और बाकी जो 35,000 रुपये वो रिफंड हो जाएगा। कब, अभी 3 प्रोसेस में। ठीक है, ये जो 3 कैटेगरी बताई उसमें पहला क्या है कि अगर मान लो आपको क्या हुआ कि आपको NIT प्लस सिस्टम में आपको पता है कि अपनी GFTIs, IIITs, ठीक है, IIST शिवपुर और NIT वगैरह आती हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली NIT प्लस का मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट जो जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट IITs, तो वो NIT प्लस हुआ है ना, जिनके लिए सीसेप होता है। तो अगर आप मान लो अपने को कोई NIT प्लस में कोई सीट अलॉट हुई है, ठीक है, और जोसा के किसी भी राउंड में अपने को सीट अलॉट हुई थी, फॉर एग्जांपल 6th राउंड में अपने को कोई NIT वगैरह है, कहीं किसी भी राउंड में अपने को अलॉट हुई है, और अपन क्या करना चाहते हैं कि उस सीट को 6th राउंड के बाद भी विड्रॉ कराना चाहते हैं, तो कर सकते हो, पॉसिबल है। ठीक है, मतलब 6th राउंड के बाद भी अगर विड्रॉ कराना चाहते हो तो पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, जैसे अगर मान लो अगर 2nd राउंड से 5th राउंड के बीच में अगर विड्रॉ कराते तब तो कोई दिक्कत नहीं, जोसा वाले तुम्हें रिफंड कर देते, तुम्हारे पैसे जो है 1,500 रुपये काट के, इतने पैसे काट के जो 35,000 रुपये वो रिफंड कर देते। मतलब 35,000 में से 1,500 रुपये काट के 33,500 जो है रुपये रिटर्न कर देते, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 1,500 रुपये या 2,000 रुपये जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस है वो काट के रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो तुम यहाँ पर अगर बात करें कि अगर 6th राउंड के बाद भी अगर रिफंड कराना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो रिफंड है वो तुमको जो अलॉटेड कॉलेज है ना, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर भी तुमको सीट वगैरह मिली है वहाँ से तुम्हारा रिफंड वगैरह होगा। ठीक है, मतलब पॉसिबल है रिफंड, विड्रॉ करा सकते हो। ठीक है, विड्रॉ करा सकते हो, और वो विड्रॉ कहाँ से होगा, जो इंस्टीट्यूट मिला है ना वहाँ से, जो मतलब 9th नवंबर से 13 नवंबर जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगी तब भी तुम जो है विड्रॉ करा सकते हो। तो ये जो है तुम्हारा 6th राउंड के बाद भी विड्रॉ पॉसिबल है। ठीक है, एक ये केस है, लेकिन बस ये ध्यान रखना पड़ेगा जोसा वाले रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, जोसा वाले जो है वो पैसा तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर इंस्टीट्यूट से तुम ले सकते हो। ठीक है, ये काम कर सकते हो। तो अगर NIT प्लस में अपने कोई सीट मिली है तो विड्रॉ करा सकते हैं अपन, और अगर विड्रॉ करा लिया तो अपन फिर स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब 6th राउंड के बाद भी विड्रॉ वगैरह तुम करा सकते हो अगर स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। तो एक अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, और ये जो तुम्हारा जो भी ये मतलब जो भी विड्रॉ वगैरह होगा ये तुम्हारा किस में होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी में होगा। मतलब
सीट एक्सेप्टेंस फी में, मतलब कहने का मतलब क्या, जो भी तुमने 35,000 रुपये पे किए होंगे ना जोसा में, ठीक है, जोसा की सीट के लिए जो भी 35,000 रुपये पे किए होंगे, तो उसमें तुम्हारा जो है वो 1,500 रुपये या 2,000 रुपये, ये देख लेना, 1,500 या 2,000 रुपये कट के ये 33,000 या 30,500 रुपये रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें अपन कि ये तो मैंने बता दिया कि विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है, मतलब जोसा 6 राउंड के बाद भी विड्रॉ पॉसिबल अगर NIT प्लस में मिली है, IIT में सीट मिली है तो फिर उसका कोई विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद फिर अगर सेकंड में अपन बात करें कि अगर नो सीट अलॉटेड इन बोथ स्पेशल राउंड, अगर ऐसा केस हुआ कि कोई भी अपने को सीट अलॉट नहीं, स्पेशल राउंड में भी गए अपन, सीसेम में भी गए, और सीसेम में किसी भी राउंड 1 और राउंड 2, ठीक है, किसी में भी अपने को सीट वगैरह अलॉट नहीं हुई, तब क्या होगा, ठीक है, अपने को ना ही राउंड 1 में से क्रॉस किया ना, इसका मतलब राउंड 1 में भी अपने को सीट अलॉट नहीं हुई और स्पेशल राउंड 2 में भी अपने को सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है, सीसेम में, तो क्या होगा, तो भी तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा 1,500 रुपये कट के जो भी तुम्हारा है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, मतलब 36,500 माइनस 1,500, 35,000 रुपये तुम्हारा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब अगर अपन को सीट नहीं मिली तो अपने जो 35,000 या 36,500 रुपये हैं वो लॉस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें पैसे जो है रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद अगर तीसरा केस की बात करें कि अगर अपने को स्पेशल राउंड 1 में सीट नहीं मिली एंड कैंडिडेट विड्रॉ फ्रॉम स्पेशल राउंड 2, मतलब आप स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हो, विड्रॉ करा लेना चाहते हो, तो भी तुम्हें अगर तुम्हें स्पेशल राउंड 1 में सीट मिल गई थी और स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हो, विड्रॉ कराना चाहते हो, तो भी तुम्हारे 1,500 रुपये कट के तुम्हें रिटर्न हो जाएंगे। मतलब ये तीनों केसेस में, जो तीनों केसेस बताने कौन कौन से, अगर 6 राउंड के बाद भी अगर कराना चाहते हो, अगर NIT प्लस वाली सीट मिली है तो तुम्हारे 1,500 रुपये कट जाएंगे, जो लिखा मैंने, ये कटना लिखा है, हाँ, ये इतने नहीं, इतने रिटर्न नहीं होंगे, ये कटेंगे, ठीक है, रिटर्न तो अपने जो है 33,000 रुपये रिटर्न होंगे, 30,500 रुपये रिटर्न होंगे, ये डिडक्ट्स लिखा है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, जो भी यहाँ पे जो भी लिखे हैं वो डिडक्ट्स लिखे हैं, ठीक है, कितने रुपए कट के अपने को रिटर्न होंगे, ठीक है। इसके बाद इससे कंफ्यूज मत होना कि 1,500 रुपये मिलेंगे अपने, नहीं, ठीक है, डिडक्ट्स हैं। इसके बाद अगर जैसे मैंने यहाँ पे 3 केसेस बता दिए कि कब आपके 1,500 रुपये कटेंगे और बाकी पैसा रिटर्न हो जाएगा, तब जब अपने 6 राउंड के बाद भी अगर आप विड्रॉ करा सकते हो, लेकिन वो विड्रॉ फिर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग में होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर अपने को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ना राउंड 1 में अलॉट हुई, ना राउंड 2 में अलॉट हुई स्पेशल राउंड में, तो अब तो भी अपने को 1,500 रुपये कट के पैसे मिल जाएंगे। और तीसरा केस भी बता दें कि स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई और अपन विड्रॉ करा लेना चाहते हैं, जाना ही नहीं चाहते राउंड 2 में, तो भी अपने 1,500 रुपये जो है वो कट के पूरे से रिटर्न हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 5,000 रुपये कब कटेंगे, ठीक है। तो देखो 5,000 रुपये तभी कटेंगे जब तुमको स्पेशल राउंड 1 में सीट मिल चुकी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने केसेस लिखे हैं, ठीक है, कि स्पेशल राउंड 1 में अगर तुम्हें सीट वगैरह मिल गई है, ठीक है, एंड कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट, और तुमने मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस सीट पे और रिपोर्ट नहीं किया, तो तुम्हारे 5,000 रुपये कट के तुम्हें रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें जोसा में भी सीट मिली थी, तुमने कितना पे कर दिया था, मतलब ये वाले केस में आ गए थे, मतलब ये वाले केस के स्टूडेंट हो, ठीक है, केस 2 वाले के स्टूडेंट हो, तो केस 2 में तुमने क्या किया था, 71,500 रुपये पे किए थे, तो 5,000 रुपये कट के 66,500 रुपये तुम्हें रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। और अगर तुमने कोई भी जोसा में अपने को सीट वगैरह नहीं मिली थी, अपन केस जो है 1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपने को जोसा वगैरह में कोई सीट वगैरह नहीं मिली थी, पहली बार अपने सीसेब में ही अपने को सीट वगैरह मिली राउंड 1 में, तो फिर अगर तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, सीट को रिपोर्ट नहीं करोगे, तो 36,500 माइनस 5,000 31,500 तुम्हें रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि अगर मान लो 5,000 रुपये कब कटेंगे, जब तुम्हें स्पेशल राउंड 1 में सीट मिली और तुमने क्या किया, उस सीट को जो कॉलेज है वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा केस में कब तुम्हारे 5,000 और कट सकते हैं, अगर तुम्हें स्पेशल राउंड 1 में सीट मिली एंड सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, ये देखो ये ऑप्शन तुमने सेलेक्ट कर लिया, चलो ये ऑप्शन आया तो मैं बता भी देता हूँ इसी के साथ कि सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड क्या ऑप्शन है। तो देखो जो ये सीसेब है ना, सीसेब में क्या होता है, तुम्हें 5 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, सीसेब में तुम्हें 5 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। जोसा में क्या था कि जोसा में अपने पास 3 ही ऑप्शन थे, फ्रीज, फ्लोट और साइड, यहाँ पे अपने को 5 ऑप्शन मिलते हैं टोटल, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा राउंड 1 का रिजल्ट आया, ठीक है, स्पेशल राउंड 1 का अगर सीट अलॉटमेंट हुई तुम्हें, तो तुम्हें अगर कोई सीट मिली है तो तुम्हें 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से, ये फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट तो अपने को पता ही है जो अपने जोसा में थे, और एक्स्ट्रा दिखेगा अपने को सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, और है एक सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। क्या मतलब हुआ इसका कि देखो इसका इस ऑप्शन का क्या मतलब है कि मान लो अपने सरेंडर कर दिया, जो आपको मान लो सीट अलॉट हुई, फॉर एग्जाम्पल अपने को जो है राउंड जो स्पेशल राउंड 1 है वहाँ पे अपने को NIT पटना की मान लो सिविल अलॉट हुई, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि उसको सरेंडर कर दिया, ठीक है, वो अपने को सीट नहीं लेना, और पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, ठीक है, मतलब सरेंडर कर दिया, ठीक है, वो सीट तुम्हें अब नहीं लेनी, इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे सीट में, और तुम क्या करना चाहते हो, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस सीट को छोड़ के, इस सीट को सरेंडर करके। तब क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, अभी अपन आते हैं वो जो रिफंड प्रोसेस उस पाएंगे, पहले ये समझ लो कि अगर मान लो तुमने सरेंडर कर दिया, जो तुम्हारी NIT पटना में जो कोई सिविल वगैरह मिली थी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो तुमने इसको सरेंडर कर दिया, तो तुम्हें सीट वगैरह अब जो है वो जो सीट जो मैं स्पेशल राउंड 1 में जो सीट मिली थी वो तो तुम्हारी क्या हो गई, सरेंडर हो गई, वो तुम्हारी सीट चली गई, ठीक है। और अब तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पेशल राउंड
टू में अगर ऐसा करना चाहते हो कि सीट छोड़ के स्पेशल राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन चूज कर लेना। और फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या है कि अगर सीट छोड़ के और स्पेशल राउंड टू में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हो, मतलब पूरा बाहर होना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन बड़े रिस्की हैं, इनके क्या रिस्क फैक्टर है वो देख लो एक बार। ठीक है, तो ये है कि अगर मान लो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड टू, तो फिर तुम्हारा ना ही जोसा की चीज पे कोई क्लेम रहेगा, ठीक है, और ना ही जो सीसैब में अपने को जो सीट वगैरह अलॉट हुई है वहां पर अपने को कोई मतलब जो अपने को सीसैब स्पेशल राउंड वन में जो सीट अलॉट हुई है वहां पर अपना कोई क्लेम रहेगा, ना ही अपनी ये वाली सीट अपने हाथ में रहेगी, ना जोसा वाली सीट अगर तुमको अलॉट हुई होगी इफ, ठीक है, इफ अगर जोसा वाली सीट अलॉट हुई है ना, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी अगर ये सरेंडर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो तो। ठीक है, यहाँ ये चीज़ साफ साफ यहाँ पर मेंशन है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, तो यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैंडिडेट्स रिजेक्ट्स ऑफर्ड सीट इन जोसा राउंड सीसैब स्पेशल राउंड वन एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड टू। ठीक है, मतलब अगर तुमने जो है वो जोसा का जो जोसा की जो सीट थी और ये जो राउंड वन में जो तुम्हें सीट अलॉट हुई, ठीक है, उसको तुमने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो मतलब सरेंडर कर दिया, वाली जो सीटें वो चली गई और तब पार्टिसिपेट करना चाहते हो स्पेशल राउंड टू में, तो सच कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन स्पेशल राउंड टू फॉर हिज चॉइसेस अबोव द ऑलरेडी अलॉटेड सीट्स। ठीक है, मतलब जो तुमने ऊपर चॉइसेस फील करी होगी, ठीक है, वो उस पर तुम्हारा अलॉटमेंट होगा। मतलब अगर तुम्हें एनआईटी पटना की सिविल मिली तो एनआईटी पटना की सिविल से जो ऊपर डाला होगा उस पर तुम्हारा अलॉटमेंट होगा राउंड टू में। और irrespective of the candidates being allotted not allotted any seat in the special round, he or she will have no claim on the seat allotted in the जोसा rounds CSEB special rounds। ठीक है, मतलब अब तुम्हारा कोई भी क्लेम नहीं है, जो तुमको जोसा में अगर सीट वगैरह मिली होगी तो उस पर भी तुम्हारा कोई क्लेम नहीं रहेगा अगर तुम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे सरेंडर वाला। तो बड़ी सोच समझ के वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। ठीक है, बड़ा रिस्क फैक्टर है इसमें कि जोसा की सीट भी अपने हाथ से चली जाएगी अपने को अगर राउंड टू में सीट वगैरह नहीं मिली तो। ठीक है, और जो स्पेशल राउंड बने वहाँ की भी सीट वगैरह चली जाएगी। और एक और जो ऑप्शन था ये वाला सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड टू, ये वाला जो ऑप्शन था फिफ्थ वाला, वो क्या है उसको भी एक बार जल्दी समझा देता हूँ। तो उसमें ये है कि इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि यहाँ पर भी अपने पास कोई क्लेम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अपने पास जो है वो कोई क्लेम वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, ना जोसा का सीट का और ना ही सीसैब का सीट का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साफ साफ लिखा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल राउंड टू में। और यहाँ अगर याला पांचवा ऑप्शन सिलेक्ट किया मतलब अपने को जोसा में अब ये जोसा सीसैब में की कोई सीट ही नहीं चाहिए। ठीक है, सीसैब में कोई सीट ही नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, नहीं मिल पा रही अपने को और सीट नहीं चाहिए, तो फिर अपने को यहाँ पर ये इस अगर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो अपन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड टू, तो अपन स्पेशल राउंड टू में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ साफ साफ चीज जो है वो यहाँ पर मेंशन है कि कैंडिडेट्स रिजेक्ट्स द ऑफर्ड सीट इन जोसा राउंड्स सीसैब स्पेशल राउंड वन एंड wishes not to participate in the special round 2, such candidates will not be considered in the special round 2 and she will have no claim on the seat allotted in जोसा। ठीक है, तो अब जोसा में भी अगर मान लो तुमको सीट वगैरह कोई अलॉट हुई होगी तब तुमने सीसैब में पार्टिसिपेट किया तो वो भी फिर सीट चली जाएगी। तो ये ऑप्शन का बड़ा ध्यान से रखना, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर हाँ तो मैंने बता दिया कि अगर तुमने स्पेशल राउंड, ये पाँच ऑप्शन मैंने बता दिया ना यहाँ पर कि पाँच ऑप्शन क्या क्या है। इसके बाद इसी ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि अगर मान लो जो अपन इसमें बात कर रहे थे कि अपने 5,000 रुपये कब कटेंगे, तो पहला केस तो बता दिया कि तुमने रिपोर्ट नहीं किया और स्पेशल राउंड वन में सीट मिल गई थी और रिपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारे 5,000 रुपये कट के रिटर्न हो जाएंगे। इसके बाद फिर अगर स्पेशल राउंड वन में भी अपने को सीट अलॉट हो गई और अपन ने क्या किया सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। ठीक है, मतलब जो सीट मिली उसको सरेंडर कर दिया, चौथा वाला ऑप्शन जो बताया था ना यहाँ पर, ये चौथा वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। ठीक है, सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर करने पर फिर क्या होगा कि सरेंडर भी कर दिया और नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो और अपने को स्पेशल राउंड टू में फिर कोई सीट अलॉट नहीं हुई, ऐसा केस हुआ तो भी क्या होगा अपने 5,000 रुपये कट के रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और अगर वहीं पर अगर स्पेशल राउंड टू में अगर सीट अलॉट हो जाती तो क्या होता कि कोई भी रिफंड नहीं होता, वो जो पूरा पैसा है वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है वहाँ पूरा चले जाता, तुम एडमिशन वगैरह ले लेते। इसके बाद यहाँ पर अगर तीसरा देखें कि तीसरा केस का अपना 5,000 रुपये कटेगा, तो है कि अगर स्पेशल राउंड वन में सीट अपने को अलॉट हो गई एंड सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। ठीक है, जो अपने पाँच वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जो पाँच वाला ऑप्शन बताया था मैंने कि नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड टू, मतलब पूरा बाहर होना चाहते हैं सीसैब से, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो अपने को 5,000 रुपये कट के जो है वो पूरे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। फोर्थ केस क्या था कि स्पेशल राउंड वन में अपने को सीट अलॉट हो गई और अपनी सीट जो है वो कैंसिल हो गई, किस कारण से? इन एलिजिबिलिटी के कारण से और इन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह तुम मतलब कुछ मतलब दिक्कत थी डॉक्यूमेंट वगैरह में, इस कारण से तुम्हारी सीट वगैरह कैंसिल हो गई है और तो भी तुम्हें 5,000 रुपये कट के रिटर्न हो जाएंगे और अपने को राउंड वन में जो सीट मिली थी, ठीक है, वो भी अब मतलब जो है वो कैंसिल मानी जाएगी अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ दिक्कत है तो। इसके बाद फिर अगर बात करें, अब मैंने बता दिया कि 5,000 रुपये कब कटेंगे और 1,500 रुपये कब कटेंगे। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक तीसरा केस जहाँ पर अपने कब अपने पूरे पैसे कट जाएंगे, अपने को कुछ भी रिफंड नहीं होगा। जब नो रिफंड वाला केस क्या है, तो उसमें देखो उसमें भी तीन सब केसेस हैं। पहला है कि स्पेशल राउंड वन में अपने को सीट अलॉट हुई या फिर अपने को जोसा में भी सीट अलॉट हुई थी, ऐसा केस है अपने साथ, और
सीट इज रिटेन्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2। और अपन ने क्या किया कि सीट को रिटेन रखा, जो भी ये सीट थी ना उसको अपन रिटेन रखा। रिटेन किसे रखोगे, फ्लोट करके या स्लाइड करके, जो 3 ऑप्शन थे ना, फ्लोट या स्लाइड करके, ठीक है। ये 2 ऑप्शन ही, फ्रीज तो कर दोगे तो फिर सीट तुम्हारी हो जाएगी। फ्लोट या स्लाइड करके तुमने उस सीट को रिटेन रखा है, ऐसा केस किया। स्पेशल राउंड 1 में तुम्हें सीट अलॉट हो गई थी और तुमने सीट को रिटेन रखा है, ठीक है, स्पेशल राउंड, और स्पेशल राउंड 2 में जाना चाहते हो। तब क्या होगा कि अगर तुम्हें स्पेशल राउंड 2 में अगर कोई सीट मिली या नहीं मिली, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पेशल राउंड 1 में तो सीट मिली गई थी ना। तो क्या होगा, तुम्हें फिर कोई पैसे रिटर्न नहीं होंगे। जो भी तुमने पैसा पे किया है ना, वो पूरा जो है वो फी ट्रांसफर टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वहाँ पर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जो है वो तुम्हारा पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि जो तुम उस कॉलेज को ज्वाइन करो या ना करो। अगर कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है, नॉट बी रिफंडेड वेदर सच अ कैंडिडेट्स जॉइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और नॉट। तुम ज्वाइन करो ना करो, ठीक है, कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। हाँ, ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने मेंशन कर दी है कि चलो इस पर थोड़ी देर पाएंगे, क्या क्या लिखा है मैंने थोड़ा सा ये। इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे है कि अगर ऐसा केस हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हें स्पेशल राउंड 2 में अब फ्रेश सीट अलॉट हुई, ठीक है, मतलब ना ही तुम्हें जोसा में सीट अलॉट हुई थी और ना ही तुम्हें स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी। तुम्हें डायरेक्टली ऐसा केस आया कि अपने को स्पेशल राउंड 2 में जो है फ्रेश सीट अलॉट हुई, पहली बार सीट अलॉट हुई है। और तब भी अपन क्या है, अपना कोई रिफंड नहीं करा सकते अपन, ठीक है ना। वो सीट अपने को लेनी पड़ेगी, नहीं तो अपना फिर पैसे का लॉस हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कॉलेज में अपन नहीं जाते हैं, ठीक है, तो अपना पैसे का लॉस हो जाएगा। और कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, तब तो पूरा जो पैसा है वो जो है वो कॉलेज के पास चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पैसा जा रहा है कोई जोसा सीसेब नहीं रख रहा है, पूरा कॉलेज पर ट्रांसफर कर देता। अब तुम देख लो कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। इसके बाद फिर ले ही लेना, मतलब अगर अपने को जो स्पेशल राउंड 2 में अगर सीट मिल गई है, ठीक है, तो वही देखो सबका एक ही सोल्यूशन है, ठीक है, सबका एक ही सोल्यूशन है। वो क्या है, थोड़ा चलो इस पर थोड़ी देर बात करेंगे, पहले कंप्लीट कर लूँ मैं। इसके बाद फिर ये थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड सब केस क्या हो सकता है, जब तुम्हें सारे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, कुछ भी रिफंड नहीं हो। ये हो सकता है कि स्पेशल राउंड 2 में तुम्हें सीट मिल गई और वही जो यहाँ पे था ना कि सीट कैंसिल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर कुछ भी इनएलिजिबिलिटी है और कोई भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ गड़बड़ है और अपने को राउंड 2 में सीट वगैरह अलॉट हो गई थी, तो ये सीट भी जो है अपनी कैंसिल हो जाएगी और अपने को कुछ भी रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और जो पैसा वगैरह है, जो भी जितना पैसा वगैरह सब कॉलेज पे रिपोर्ट ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मैं बता रहा था कि एक यहाँ पर मैंने चीज़ लिखी थी कि अगर मान लो ये वाला केस अपने पास तीन सब केसेस में से कोई भी अपने केस में अगर आया, अपने को मतलब राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई थी और अपन ने जो सीट को रखा था वो रिटेन रखा था, मतलब ये फ्लोट या स्लाइड करके रखा था, ठीक है, राउंड 2 के लिए। या फिर अपने को फ्रेशली सीट अलॉट हुई, या फिर अपन को जो राउंड 2 में जो है सीट अलॉट हुई थी लेकिन अपनी जो सीट जो है कैंसिल्ड हो गई है। तो इन तीनों ही केसेस में क्या होगा, अगर अपन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में तो नहीं, इस केस में तो तुम तो बाहर ही हो गए ना, तुम्हारी सीट कैंसिल्ड हो गई। लेकिन अगर इन दोनों केस की बात करें तो इन दोनों केस में अगर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो जो तुम्हारा जो S+P पैसा है, S+P मतलब जो तुम्हारा सीट एक्सेप्टेंस फीस और जो तुमने पार्टिसिपेशन फीस जो भी पे किया था, अगर सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया होगा जोसा के टाइम पे, तो नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट एक्सेप्टेंस फी प्लस पार्टिसिपेशन फी जो है वो तुम्हारा जो है वो जो कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर मान लो अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो पूरे जो पैसे हैं अपने, जो अपने S+P पैसे हैं वो पूरे लॉस हो जाएंगे, ठीक है ना। S+P मतलब अपना सीट एक्सेप्टेंस और पार्टिसिपेशन फी है जो अपना लॉस हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर बता रहा था कि देखो सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है, सारी चीज़ आई थिंक मैंने डिस्कस कर ली है यहाँ पर, ठीक है। और ये 5 ऑप्शन अपने को तभी देखने को मिलेंगे जब अपने को स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट मिली है, तभी अपने को 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी कि कब कितना पैसा अपने को रिफंड वगैरह होगा, 1,500 कब होगा, 5,000 कब होगा और सारे पैसे कब डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इतना दिमाग में रखो कि अगर इन सब चीज़ों से अगर बचना, अपने जो सबसे अगर अपने जो पैसा वगैरह सारी सीट वगैरह सब कुछ बचानी है, तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि अपनी जो चॉइस फिलिंग होगी ना सीसेप की, वो बहुत वाइसली करना, ठीक है। जो कॉलेजेस चाहिए वही डालना, जो अपने को कॉलेजेस नहीं चाहिए वो मत डालना, ठीक है, क्योंकि अगर वो मिल जाएगा और अगर मिल जाएगा तो फिर अपने को फिर रिफंड वगैरह फिर नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और यही बोलूँगा कि मतलब अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको बहुत तगड़ी करना, ठीक है, कि मतलब जो कॉलेजेस अपने को चाहिए, जो अपने को सीसे में चाहिए वही कॉलेज डालना, ठीक है। आलतू फालतू जो नहीं चाहिए वो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर मिल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जोसा चाहता है कि मेरी सीट वेस्ट, जोसा और सीसे भी चाहते हैं कि मेरी सीट वेस्ट ना हो, ठीक है। अगर मतलब उनकी सीट वगैरह भी वेस्ट मत करना। तो जो तुम्हें कॉलेजेस चाहिए, ठीक है, उन्हीं कॉलेजेस को अपनी चॉइस फिलिंग में डालना, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ठीक है, ये पूरी प्रोसेस वगैरह थी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बता दिया मैंने कि ये 2 क्या थे, ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन जो मिलते हैं अपने को वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ और कि अगर सीसेप के ऊपर अगर और इन्फॉर्मेशन है तो उस पर मैंने वीडियो बना के रखी थी, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली शोभित पाल यहाँ पर सर्च कर लेना। शोभित पाल सर्च करने के बाद फिर यहाँ पर प्लेलिस्ट में आ जाना। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना के रखी है यहाँ पर सीसेप की, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है तुम्हें ये 2 वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है, कि एक मैंने यहाँ पे बता दिया कि काउंसलिंग फीस वगैरह कितनी लगती है, जो मैंने 4 केसेस बताए थे ना, 4 केसेस इसमें बता दिए हैं। और ये जो है ये इस वीडियो में बता दिया है कि क्या पूरा प्रोसेस पूरा बेसिक से बता दिया कि सीसेप क्या होता है। मतलब इन दोनों वीडियो के देखने के बाद तुम्हें पूरा सीसेप जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टाइम निकाल के इन वीडियो को देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल, हाँ टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जो है मैं काम की चीज़ें भेजते रहता हूँ। मतलब तुम्हें सीसेप और जोसा से सारे डॉक्यूमेंट्स इधर मिल जाएंगे, सारी काम की चीज़ें जो मिल जाएंगी, तो अगर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से ये टेलीग्राम जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर सिंपली यहाँ पर शोभित पाल सर्च कर लेना, ठीक है। शोभित पाल सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा शोभित पाल का टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन करने के मतलब वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने कुछ काम के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जैसे भेजे हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये भेजा हुआ है कि जोसा 6 राउंड में किसे जाना चाहिए, और कुछ वीडियोज़ जो काम की हैं, काम की चीज़ें भेजूंगा मैं, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं अभी सेंड कर देता हूँ ये जो चीज़ थी, जो अभी मैंने ये अपना जो डॉक्यूमेंट था तुम्हारे रेफरेंस के लिए, इसको मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। और पहले से मैंने कुछ लिख के रखा था, ओके, ये नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं कर दूंगा उसको बाद में मेंशन कर दूंगा क्या है ये चीज़, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी। वीडियो काम के लिए थोड़ा अप्रिशिएट कर देना, लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर तुम्हें सीसेप जोसा से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।